हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, ज़िंदगी में बहुत खुश हो एंड आप हमेशा यूं ही खुश रहोगे, आप हमेशा हंसते मुस्कुराते ही रहोगे। आपकी ज़िंदगी में कभी कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी, आपकी ज़िंदगी में आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आप बहुत अच्छे कर्म करोगे ताकि आपका अगला जन्म भी बहुत अच्छा हो, आपको मोक्ष मिले, आपको इस जन्म और मरण के चक्कर से, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति मिलेगी। आप बहुत 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 आगे जाओगे, दूसरों की लाइफ में आपकी वजह से रोशनियाँ होंगी, आप दूसरों की बहुत मदद करोगे एंड दूसरे आपको ढेरों दुआएं देंगे। सो विद दिस पॉजिटिव नोट एंड प्यारी सी ब्लेसिंग आज रीडिंग शुरू करते हैं एंड इट्स अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग, बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। इसके अलावा आज कुछ भी नहीं आया। जब ध्यान लगा रहे थे वो थी हनुमान जी, बजरंगबली। तो आज की रीडिंग आपकी, जिसे कहते हैं ना, आपने हनुमान चालीसा में सुना होगा, तुम रक्षक काहू को डरना। तो जब रक्षक हनुमान जी हो तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं। जब भी हम पर कोई नेगेटिविटी हो, चाहे कुछ भी भूत पिशाच हो या कुछ भी हम पर कोई भी मुसीबत आए, बजरंग बली का नाम लेते ही मुसीबत छूमंतर हो जाती है। तो आज बजरंग बली, हनुमान बाबा आपकी मुसीबतों के लिए क्या कहना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपसे वो क्या कहना चाहते हैं उनके मैसेजेस लेंगे, ट्राई करेंगे। देखो, हमारी औकात तो है नहीं कि हम इतने महाबली बजरंगबली हनुमान जी के साथ कनेक्ट कर पाएँ, लेकिन हाँ, उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उनका आवाहन करके उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं एंड आई विल ट्राई द सेम। आज उन्हीं की एनर्जी के साथ कनेक्ट करेंगे एंड आपकी लाइफ में, आपके मन में जो भी नेगेटिविटी हो, आप जिस भी मुसीबत से परेशान हो, जो भी तकलीफ़ आपको हो रही है, जिन भी चीज़ों को लेकर आप असहनीय पीड़ा से ग्रसित हो, बहुत हो गया, अब आपसे नहीं संभाला जा रहा, उन सारी सिचुएशन को याद करो एंड इस वीडियो को पॉज करो, हाथ जोड़कर उनसे विनती कीजिए कि आपको आज वो इस वीडियो के माध्यम से रास्ता दिखा दे, क्या कहना चाहते हैं वो आपको मैसेजेस में बता दे। आज की वीडियो में जो मैसेजेस हों, आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि वो मैसेजेस के थ्रू आपको सारी इंफॉर्मेशन या सजेशन, या वो आपसे क्या कहना चाहते, इस वीडियो के थ्रू, इस मैसेजेस के थ्रू आप तक पहुंच जाए। सो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को आप पहले पॉज कर लो, अपनी जो भी मुसीबतें हैं, जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है, जिन चीज़ों ने भी आपको परेशान करके रखा है, आप उनको याद करें, आंख बंद करके उन सारी सिचुएशंस को याद करें, ईश्वर से प्रे करें एंड डेफिनेटली देखिएगा कि आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन इस वीडियो में ज़रूर मिल जाएगा। सो विद दिस पॉजिटिव नोट अभी शुरू करते हैं आज की रीडिंग। एक बात मैं आपसे बोलना चाहूँगी, क्योंकि बहुत लोग वीडियो के अंत होते ही छोड़ देते हैं एंड ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि प्लीज़ आप, मैंने जो नंबर आपको बायो में दिया है 9330716583, ये स्लॉट बुकिंग का नंबर है। इस पर कोई भी मैसेजेस, अननेसेसरी मैसेजेस, किसी का कोई वीडियो लिंक, गुड मॉर्निंग, ये सब मत भेजिए। ऐसा नहीं है कि आई डोंट लाइक इट, प्रॉब्लम इज़ दैट कि मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, दिन में दसों रीडिंग होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि किसी क्लाइंट को बेचारे को रीडिंग बुक करनी है, या किसी को मैंने कोई रेमेडी बताई, वो कुछ क्वेरी के लिए मैसेज कर रहा है, तो इन मैसेजेस के चक्कर में वो मैसेज नीचे चला जाता है और ओवरलुक हो जाता है, और जो निर्धारित समय मैंने दिया है उसको करने के लिए वो निकल जाता है। तो प्रॉब्लम ये होती है कि क्लाइंट सफ़र करते हैं और मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता कि मैं एक एक करके व्हाट्सएप चेक करूं। जो जिनको रखा हुआ है मैंने एज असिस्टेंट, वो भी हर समय अवेलेबल नहीं रहते,
कुछ समय मुझे भी देखना पड़ता है, कुछ समय वो देख रहे होते हैं जब मेरा रीडिंग्स चल रहा होता है। तो प्लीज़ अगर आप लोग को लगता है मैं रूड हूँ, जैसे आज किसी ने, कोई नमिता थे, उन्होंने मुझे डोंट बी रूड, अरे आप समझो इस चीज़ को कि आपका मैसेजेस मैंने ना बोला हुआ है, आप सिर्फ स्लॉट बुकिंग करो, कोई रेमेडी मैंने बताई है आप उसके बारे में मुझसे पूछो। आप अननेसेसरी मैसेजेस मत डालिए, आपकी मैसेजेस की वजह से कोई बेचारा दूसरा सफ़र कर सकता है, दैट इज़ द ओनली थिंग। सो प्लीज़ आप स्लॉट बुकिंग के लिए, रीडिंग बुकिंग के लिए आप मुझसे, मैंने आपको वो नंबर दिया, आप आराम से मुझसे स्लॉट बुकिंग करवाइए। कोई रेमेडी अगर आपने मुझसे ली है पर्सनली तो आप मुझसे उसके बारे में पूछिए, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। पर किसी और का वीडियो लिंक, कोई और मैसेजेस कहाँ कहाँ से कुछ भी उठाकर मत भेजिए प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट एंड आई एम नॉट रूड, बट जो चीज़ सच है वो सच है, किसी को सफ़र ना करना पड़े। सो आई एम सॉरी अगर मेरी बात आपको बुरी लगी हो, पर एक्चुअली होता ये है कि बहुत सारी जो क्लाइंट्स होते हैं उनका मिस आउट हुआ है मुझसे, जिन्होंने क्वेरी करी और उनका नहीं फुलफिल हो पाया, उसके बाद उन्होंने कॉल कर कर मुझे बोला है कि आपने जवाब नहीं दिया, एंड आई रियली फेल्ट वेरी बैड। सो ओके, लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। ओके, सबसे पहले ईश्वर, जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव, माँ बाबा आपके आशीर्वाद से, बजरंग बली के आशीर्वाद से, जय बजरंग बली। So let's start. Okay. मुझे बताइए, जो भी मेरे व्यूअर्स की परेशानी है, आप उनके बारे में मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेजेस देना चाहोगे? मेरे व्यूअर्स को जो भी परेशानी है, आप उन्हें क्या मैसेजेस देना चाहोगे? जय बजरंग बली। ओके, यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छे से दिख रही है कि जैसे ना यहाँ पर एक मैसेज आया है कि आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, यहाँ पर एक इंसान ज़रूर है जो काफ़ी नॉलेजेबल है, जो काफ़ी इंटेलिजेंट है। आप अपनी प्रॉब्लम को ट्राई कीजिए किसी के साथ शेयर करने का। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सबके साथ जाकर शेयर करो ताकि आपकी सिचुएशन का कोई नाजायज़ फ़ायदा उठा ले, मैं ये नहीं कह रही हूँ आपसे, बट देयर इज़ समवन हु नोज़ एवरीथिंग अबाउट योर प्रॉब्लम। 3 नंबर का कार्ड है, इसका मतलब कोई समवन है आपके आसपास, आप ट्राई करो उसको खोजने का जिसे आपके प्रॉब्लम के बारे में सब कुछ पता हो। एंड दिस पर्सन, ये जो भी इंसान है, आप ट्राई करो, आपके आस पास ही है। इट्स जस्ट दैट कि शायद आपने सही तरीके से ट्राई नहीं किया, या फिर आपने ट्राई किया ही नहीं, आपकी जो प्रॉब्लम है आपने डिस्कस करी ही नहीं। क्योंकि अगर हनुमान जी कह रहे हैं कि आपके आसपास कोई एक ऐसा इंसान ज़रूर है जो आपकी इस सिचुएशन में मदद कर सकता है, तो कर सकता है, ये बात सच है, इसी को झुटला नहीं सकता। ये इंसान आपकी अनकंडीशनल हेल्प करने के लिए रेडी है। इस इंसान से आपको वो मिलेगा जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये इंसान आपको सही रास्ता दिखाएगा, सही मंजिल तक लेके जाएगा, और कभी भी आपको गलत रास्ते पर लेके नहीं जाएगा। ये इंसान कभी आपके हाथ से गलत नहीं करवाएगा। इसके पास आपकी प्रॉब्लम का सारा सल्यूशन है। इस इंसान से बात करने के बाद आपकी जितने भी प्रॉब्लम्स है, जितना भी आपके दिमाग में कन्फ्यूजन है, जितना भी आपके दिमाग में
जो जकड़न है, अननेसेसरी के थॉट्स हैं, इल्यूजन है, भ्रम है, कन्फ्यूजन है, वो सारी चीज़ें ना निकल जाएंगे। इससे बात करके या इसके कांटेक्ट में आकर आपको सही निर्णय लेने की क्षमता मिलेगी, शक्ति मिलेगी। आपके दिमाग से चीज़ों जो काफ़ी कन्फ्यूजन है आपके दिमाग में, वो कन्फ्यूजन क्लियर होगा एंड आप आगे बढ़ पाओगे। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग उसके बाद ना आप यू विल गेट सक्सेस। जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में है, चल रही है, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी एंड यू विल रीच द प्लेस वेयर यू विल बी वेरी हैप्पी। आप उस जगह पर पहुंचोगे जहां पर आप हैप्पी हो, सेटिस्फाइड हो, आपकी ज़िंदगी में जिसे बोलते हैं ना पीस है। तो आपकी प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, आपने इस प्रॉब्लम को बड़ा बना कर रखा हुआ है, क्योंकि काफ़ी सिंपल आंसर इन्होंने दिया कि आप जिस भी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हो उसका सल्यूशन है आप ही के आसपास कोई ऐसा इंसान है, आप खोजो, आपको मिलेगा। और अगर ईश्वर ने कहा है मिलेगा, तो आप जैसे ही इनिशिएटिव लोगे खोजने का, आपको वो रास्ता मिल भी जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको वो चीज़ नहीं दिख रही है, लेकिन ईश्वर को साफ नज़र आ रहा है कि इसका रास्ता किधर है। तो अगर उन्होंने बोला है आपको खोजने के लिए, तो इसका मतलब उन्हें पता है कि जैसे ही आप इनिशिएटिव लोगे, इस इंसान से आपको मिला दिया जाएगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि हम रेडी हैं आपको मिलाने के लिए, एक स्टेप आपको लेना पड़ेगा। तो आप आंख बंद कर कर आज ही से अपनी प्रॉब्लम को किसी ऐसे इंसान से डिस्कस करने के लिए इनिशिएटिव लीजिए। सबसे पहले वो इंसान खोजिए, और जहां पर आपको सच बताऊं, आप जैसे ही खोजना शुरू करोगे ना, आपको रास्ता मिल जाएगा। क्योंकि अगर ईश्वर ने कहा है तो वो देर नहीं करेंगे। ईश्वर, और हमें बता दीजिए कि आप मेरे व्यूवर्स को क्या कहना चाहते हो। बजरंगबली, आप हमें बता दीजिए मेरे व्यूवर्स को आप क्या कहना चाहते हो। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स जो है वो बहुत सारी नेगेटिविटी कैरी कर रहे हैं। क्या आप हमें सिर्फ इतना बता सकते हो, इस नेगेटिविटी से उनका छुटकारा कब मिलेगा? क्या आप मुझे सिर्फ इतना बता सकते हो कि मेरे व्यूवर्स को इस नेगेटिविटी से कब तक छुटकारा मिलेगा? ओके 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 ओके, वाह, अरे अगेन द सेम कार्ड। ओके, ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 9 ऑफ पेंटिकल की। तो ये मैं आपको बता दूँ, आपसे बजरंगबली कहते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है। ठीक है, ये बात सच है, आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है। आपने बहुत ट्राई किया उनसे जूझने का, लेकिन आपको कभी सक्सेस नहीं मिली। आपने बहुत ट्राई किया इनसे ओवरकम करने का, बहुत सारी आपने भी कोशिशें करी, हर तरीके से आपने कुछ ना कुछ ट्राई किया कि किसी तरह आपको इन चीज़ों से निजात मिल जाए, लेकिन वो जिसे बोलते हैं ना कि हैप्पीनेस मिली नहीं, आपको सेटिस्फैक्शन मिला नहीं, इस प्रॉब्लम का सल्यूशन आपको मिला नहीं। पर यहाँ पर आपसे बजरंगबली कहते हैं कि यहाँ पर आपके साथ कार्मिक जस्टिस जुड़ा हुआ है। तो अगर आपको सच में बताऊं तो वो आपसे सिर्फ इतना कहते कि इससे आप बच नहीं सकते। अगर आप सोचोगे कि ये अचानक से कुछ ऐसा मिरेकल छड़ी घूम जाए कि ये सब कुछ ख़त्म हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता दोस्त। इससे आप बच नहीं सकते। इसीलिए बार बार ना आपके 100 प्रयास करने के बाद भी, आप सही हो उसके बाद भी, ये प्रॉब्लम्स आपका पीछा नहीं छोड़ती। वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि ये आपका कार्मिक साइकिल है, आपके प्रारब्ध का एक पार्ट है जो आपको भोगना होगा। लेकिन बजरंगबली आपसे एक प्रॉमिस ज़रूर कर रहे हैं, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन ज़रूर आपको दे रहे हैं। वो ये है कि वो आपसे कहते हैं कि आप हिम्मत मत हारिएगा, कभी भी लड़ना मत छोड़िएगा। अब कमेंट सेक्शन में ये लिखने मत बैठना कि मैम कब तक लड़े, हम तो कितने सालों से लड़ रहे हैं, 20 साल हो गए, 10 साल हो गए। आपने कौन से जन्म में क्या कर्म किए आपको नहीं पता। हम 8000 जन्मों के संचित कर्म लेके चलते, किस जन्म में हमने क्या किया हमें नहीं पता।
तो वो हमें भोगने होते हैं। हाँ, ईश्वर की अभी आशीर्वाद होता है, या ईश्वर अगर हम पर प्रसन्न होते हैं, हमारे कुछ अच्छे कर्म होते, किसी के ब्लेसिंग्स अगर सामने आ जाती है, ईश्वर की कृपा सामने आ जाती है, तो उन कर्मों में रिडक्शन हो जाता है, वो रिड्यूस कर देते हैं ईश्वर। पूरी तरीके से नल एंड वॉइड कभी नहीं होता, ख़त्म कभी भी नहीं होते। हनुमान जी आपसे कहते हैं कि आप लड़ना मत छोड़ना, आप हिम्मत मत हारना, कभी भी अपनी तलवार को मयान में मत डालना। डोंट पुट योर स्वॉर्ड इन स्कैबर्ड। नो, आप लड़ना मत छोड़ना, आप लड़ना मत छोड़ो, और ईश्वर एक दिन आपकी ज़िंदगी में सही समय आने पर वो कर दिखाएंगे जो आपने कभी भी नहीं सोचा। आप जीतोगे, आपको कोई हरा नहीं सकता। लड़ाई थोड़ी सी पेचीदा है, लड़ाई थोड़ी सी मुश्किल है, थोड़ी लंबी चली है, ये बात सच है, इसे मैं झुटला नहीं रही, पर जीत आपकी है, आपकी है, आपकी है और आपकी है। इस जीत को कोई रोक नहीं सकता। तो अगर आपके मन में ये डर है कि कहीं वो गलत करने वाला आपसे जीत ना जाए, तो ईश्वर आपको व्हील ऑफ फॉर्चून के बाद यही कार्ड दे रहे हैं कि तुम भूल से भी कभी मत सोचना कि तुम हार जाओगे, जीतोगे तुम ही। पर तुम्हारी जीत निश्चित है, तुम्हारी जीत मैं करवाऊंगा, तुम्हारी जीत निश्चित है, लेकिन लड़ना तुम्हें पड़ेगा। साथ में मैं खड़ा हूँ, तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, तुम्हें हारने नहीं दूंगा, लेकिन लड़ना तुम्हें पड़ेगा। वो आपके रक्षक बन के आपके साथ खड़े हैं, लेकिन जीत आपकी ही होगी। आपको नीचा दिखाने वाले, आपके ऊपर नेगेटिविटी छोड़ने वाले, आपके ऊपर एविल आई रखने वाले, या आपको परेशान करने वालों की हार निश्चित है और आपकी जीत निश्चित है। थोड़ा सा समय लगेगा, पर होगा ज़रूर। एंड उसके बाद आपकी ज़िंदगी में वो होगा जो आप चाहते हो। किसी के ना आप कंट्रोल में रहोगे, ना आपके ऊपर कोई राज कर पाएगा। आप अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लोगे। आप वो सुकून से जी पाओगे जिस सुकून की कभी आपने कल्पना की थी। एंड लास्ट, ईश्वर आपको जाते जाते क्या मैसेज देना चाहते हैं, बजरंगबली का मैसेज ले लेते हैं। 3 मैसेजेस लेने थे, ये तीसरा मैसेज है। लेट्स चेक ईश्वर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ईश्वर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, बजरंगबली आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ईश्वर, बजरंगबली आप मेरे प्यारे से व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हो। बजरंगबली मेरे प्यारे से व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हो। मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपने ना बहुत ज़्यादा अपने आप को मुसीबतों से घेर लिया है, एज इफ़ ना ज़िंदगी को आप बहुत सीरियसली ले रहे हो। आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है ना, आप टूट चुके हो अंदर से बहुत ज़्यादा। जिसे कहते हैं ना, अकेलापन, तकलीफ़, दुख, एक अजीब सा फ्रस्ट्रेशन एंड खालीपन है आपके अंदर, जहाँ पर ना हैप्पीनेस का कोई नाम नहीं है। ऐसा लग रहा है कि आप सुख से, हैप्पीनेस से कोसों 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 दूर हो, जिस वजह से ना बहुत बोझिल लग रही है आपको आपकी ज़िंदगी। बहुत बोझ है आपके दिल पर, बहुत कुछ हुआ है आपके साथ, और आप एक शेर हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब आप थक से गए हो। बहुत सारी चीज़ें एक साथ आपके लाइफ में हो रही हैं, मानते हैं। बहुत सारी चीज़ों से आप अकेले जूझ रहे हो। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं हैं, आपकी ज़िंदगी में आप टूट चुके हो, आपकी ज़िंदगी में आपको अब कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। बजरंगबली सिर्फ आपसे इतना कहना चाहते हैं, मैं जानता हूँ ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में हैं, पर आपकी लाइफ में मैं हूँ, आपकी लाइफ में मैं बैठा हूँ।
जो मेरा इंट्यूशन कह रहा था वही सेम कार्ड निकल कर आया। थैंक यू बजरंगबली कि आपकी लाइफ में मैं बैठा हूँ, आपकी ज़िंदगी में मैं हूँ। मेरे रहते आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक एक का हिसाब होगा, कोई भी नहीं बचेगा। जिन्होंने भी आपको तंग किया है, आपके ऊपर गंदी नज़र रखी है, आपसे जलन ईर्ष्या के तहत आपके ऊपर कोई कुछ भी तंत्र क्रिया परतंत्र क्रिया करवाई है, आपको परेशान करने की कोशिश करी है, उन सब का हिसाब होगा। एक भी इंसान, एक भी गुनहगार बच के नहीं निकलेगा। ये वादा है बजरंगबली का। आपको दिख रहा है? मुझे तो ये इंसान भी आज एकदम बजरंगबली नज़र आ रहा है। इंसानी बजरंगबली बोलते ना, जब बजरंगबली इंसान का रूप धारण करेंगे तो ऐसे सही लगेंगे। पता नहीं, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो ईश्वर आपसे कहते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं बहुत मुश्किल है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस। और ये कभी मत सोचना कि उनके साथ, जिन्होंने आपके साथ बुरा किया, उनके साथ उन्हें वो चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी, या आपके साथ जस्टिस नहीं होगा। आपके साथ भी जस्टिस होगा और उन्हें उनके गुनाहों की सज़ा भी मिलेगी, हर एक इंसान को। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन दबाकर। आप बेल आइकन दबा सकते हो ताकि आपको न्यू वीडियोस का इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुभ रात्रि, बाय बाय, हर हर महादेव, जय माँ बगलामुखी, जय बजरंगबली।